नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पर सुनवाई जारी है। अभी की बड़ी खबर है, कृषि कानून की वैधता पर आज सुनवाई नहीं होगी, यानी कृषि कानून लीगल है या फिर नहीं, इसे लीगलाइज किया जाए या फिर नहीं, इस पर आज सुनवाई नहीं होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह बात कह दी है। कृषि कानून की वैधता पर आज सुनवाई नहीं होगी, इस वक्त की बड़ी खबर है। हालांकि कई अलग अलग बातें कही गई हैं, सुप्रीम कोर्ट से कई बातें निकल करके सामने आ रही हैं। प्रदर्शन के अधिकार को बाधित नहीं कर सकते, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है। सरकार किसानों के बीच बातचीत होनी ही चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बोला। हम कमेटी के गठन के बारे में विचार कर रहे हैं। सड़क जाम को लेकर के भी बात कही गई है। याचिकाकर्ता की ओर से साल्वे पक्ष रख रहे हैं। राइट टू प्रोटेस्ट पर किसी भी तरह का विरोधाभास नहीं हो सकता। हर प्रदर्शन का अपना एक लक्ष्य होता है। ये बहुत बड़ी खबरें हैं, अभी इस पर रहिए। प्रदर्शन के अधिकार को बाधित नहीं कर सकते, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया है। सरकार किसानों के बीच बातचीत होनी चाहिए, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। हम कमेटी के गठन के बारे में विचार कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से यह भी कहा गया। राइट टू प्रोटेस्ट के अधिकार में कटौती नहीं की जा सकती, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर से बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार इंडिया न्यूज संवाददाता आशीष सिन्हा को मेरे साथ में कनेक्ट किया जाए जितनी भी जल्दी हो सके। कृषि कानून की वैधता पर आज सुनवाई नहीं होगी, सड़क जाम करने को लेकर के आज हियरिंग है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। लेकिन कृषि कानून की लीगैलिटी को लेकर के, यानी कृषि कानून आगे लीगलाइज किया जाए या फिर नहीं, इसे लेकर के आज हियरिंग नहीं है, ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पर सुनवाई अभी भी जारी है, लेकिन अंदर से निकल करके जो बड़ी खबरें आ रही हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि प्रदर्शन के अधिकार को बाधित नहीं कर सकते। सरकार किसानों के बीच बातचीत होनी ही चाहिए। कमेटी पर आगे भी हम विचार कर रहे हैं, हम अभी भी कमेटी के गठन के बारे में विचार कर रहे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट में यह विचार किया जा रहा है। राइट टू प्रोटेस्ट के अधिकार में कटौती नहीं की जा सकती, यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया है। क्या आशीष सिन्हा जुड़ गए हैं? पीसीआर एडिटोरियल टीम आउटपुट इनपुट असाइनमेंट जितनी जल्दी हो सके मुझे आशीष सिन्हा, आई नीड आशीष सिन्हा, लीगल रिपोर्टर, लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट लाइव राइट नाउ। मुझे अभी के अभी आशीष सिन्हा जितना जल्दी हो सके मुझे तुरंत ही मेरे साथ में लाइव कनेक्ट करें, ताकि हम ये जान पाएं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है। सड़क जाम करने को लेकर के आज सुनवाई है, कृषि कानून की वैधता पर आज सुनवाई नहीं है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है। लेकिन अंदर से निकल करके जितनी खबरें आ रही हैं उन सभी को तुरंत ही स्क्रीन पर फ्लैश किया जाए। साल्वे की तरफ से यह भी कहा गया है, जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उन्होंने ये कहा है कि जो आइडेंटिफिकेशन है, यानी किसानों की पहचान पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि किसान के रूप में और किसान की भीड़ के बीच कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ब्रेकिंग न्यूज, आशीष सिन्हा अभी थोड़ी देर के बाद हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, वी आर मेकिंग वन थिंग क्लियर, यानी हम एक चीज बहुत साफ कर देना चाहते हैं। एडिटोरियल टीम, मैं जितनी बातें कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं, फंडामेंटल राइट है, जो राइट टू प्रोटेस्ट है, यानी कि विरोध करने का जो अधिकार है, जो आंदोलन करने का अधिकार है, इसे माना जाए, और इसे बैलेंस करने के लिए किसी भी तरीके का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। लेकिन इतना जरूर है कि किसी की जिंदगी को इस तरह के प्रोटेस्ट प्रभावित न करे, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। वहीं सीनियर एडवोकेट साल्वे ने कहा कि कोई भी अधिकार ऐसा नहीं है जो दूसरों के जीवन को प्रभावित करे। अब आगे बढ़ते हुए तुरंत ही टीवी स्क्रीन पर जितनी भी तस्वीरें हैं उसे उतारी जाए। गुस्से में है किसान, लड़ाई बड़ी है, सरकार अभी भी अड़ी हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से क्या बड़ा फैसला आएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। सुप्रीम सुनवाई से समाधान निकलेगा या नहीं, क्योंकि बॉर्डर अभी भी किसान जमे हुए हैं, और इसलिए हम ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्देश क्या वाकई में आंदोलन की दशा और दिशा तय करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, क्या किसान बॉर्डर से हटेगा या फिर नहीं। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किसान अभी भी डटा रहेगा, आंदोलन बटा रहेगा। लेकिन इन सभी खबरों के बीच संत राम सिंह के सुसाइड की वजह से सनसनी मची है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, तुरंत क्विक, बहुत जल्दी आगे बढ़ें। सिंगू बॉर्डर से देश की सबसे बड़ी खबर ब्रेक की जाए। किसान बोले हमारी रोटी खत्म हो रही है। अब तुरंत ही लाइव मेरे साथ में रिपोर्टर पैच कीजिए। खाने पीने का सामान खत्म होने लगा है, किसान ने ये कहा। टिकरी बॉर्डर पर जारी है किसान महापंचायत, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर खाप पंचायत के लोग जुटे हैं। किसान आगे की रणनीति भी बना रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। पुलकित नागर सिंगू बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। पुलकित, अब से ठीक 3 घंटे पहले आपसे बात हो रही थी। किसानों ने कहा कि राशन पानी खत्म होने लगा है, किसानों ने कहा कि हमारी रोटी भी खत्म होने लगी है, किसानों ने कहा कि अन्न अनाज भी खत्म होने लगा है। अगर वाकई में खाने पीने का सामान खत्म होने लगा है तो किसान आगे सर्वाइव कैसे करेंगे?
देखिए, मेरे कुछ और संगठनों से बात हुई उसके बाद में, जब 3 घंटे पहले आपसे बात हुई थी, तो उनका ये कहना है कि आने वाला जो अब और राशन इकट्ठा किया जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत आगे होने नहीं दी जाएगी। दूसरा, अभी करीब 30 किसान संगठनों की बैठक हुई है जिसमें तय किया गया है कि संत राम सिंह के अंतिम संस्कार के लिए यहां से एक कमेटी जाएगी और आज करीब 2 घंटे उनके लिए शोक रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है, आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। अगर वहां से कुछ ऐसा फैसला आता है कि आप लोग रास्ता खाली करें, तो आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे या नहीं? जी, वही सुप्रीम कोर्ट है जिसका चीफ जस्टिस रात को राम मंदिर का फैसला देता है और सुबह राज्यसभा का मेंबर बनता है बीजेपी की ओर से। जी, वही सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट वही है ना, जो जिसका चीफ जस्टिस रात को राम मंदिर का फैसला सुनाकर सुबह राज्यसभा का मेंबर बनता है। हमको जैसे क्या आस करें? हाँ जी, आप जो ये रास्ता है अपनी मांगों के बिना खाली नहीं करेंगे, ये आप साफ कह रहे हैं ना? नहीं करेंगे, हम जहाँ नहीं करेंगे, जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक हम ये रास्ता खाली नहीं करेंगे। राशिद, आपने सुन लिया होगा, और इसी दृढ़ निश्चय के साथ तमाम किसान सिंघू बॉर्डर पे हैं। जी पुलकित, आप रहिए वहां पर, दोबारा भी आपके पास में आएंगे। पुलकित मेरे वो तेज तर्रार सहयोगी हैं जो सिंघू बॉर्डर से खबरें भी निकाल करके ला रहे हैं, और खबर के अंदर की बात क्या है, यानी इनसाइड स्टोरी क्या है, ये भी पुलकित नागर बता रहे हैं। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि उनके समर्थन में आने वाले किसानों को जबरन रोका जा रहा है। राकेश टिकैत से इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी ने बात की है, सुनिए। हमारे साथ राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। सर, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, नरेश जी आने वाले हैं। हाँ, आएंगे। खाप पंचायतें भी पहुंच रही हैं। हाँ, आएंगे, वे खाप पंचायत वाले भी आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आपने जो अभी डिसीजंस फिलहाल तक आए हैं उसको आपने सुना होगा, समिति गठन करने की बात कही है। समिति को लेकर आपका क्या निर्णय, आपका क्या अपना रिएक्शन है? समिति ठीक कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार बात नहीं करी तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है ना कि बात करो। हाँ, तो हल निकलेगा समिति से? हाँ, जब बैठेंगे कुछ ना कुछ तो होगा। वे अपनी बात कहेंगे, हम अपनी कहेंगे उसमें, क्योंकि ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट को तो ये करना चाहे कि सरकार को हमें वहाँ विज्ञान भवन में बैठा के बाहर से ताला लगा दे, फैसला करके निकलो। हाँ, अच्छा, ऐसा लग रहा है कि सरकार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। बहुत अहम मैं पूछने जा रहा हूँ, कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि जो किसान यहाँ आना चाहते हैं उन्हें घरों में वहाँ नजरबंद किया गया है, रोक लें, ट्रैक्टर रोके गए हैं। हाँ, तो उसको लेकर आपकी क्या आगे की रणनीति है भारतीय किसान यूनियन की? क्या हमने ये कहा पे जहाँ रोका वहीं बैठ जाओ, हमारे क्या कोई हाथ में, हम क्या सरकार हैं? कुछ संख्या का अंदाजा लग सकता है कितने किसान यहाँ पहुंचे? क्या पता कितने होंगे किसान। अच्छा, आपने कल ट्रकों वाली बात भी हमसे कही थी एक्सक्लूसिवली कि ट्रक कुछ लेकर लोग आ सकते हैं, कुछ ऐसे तत्व शामिल हो रहे हैं, हो सकते हैं, उसका जानकारी ये हमको इंटेलिजेंस वालों ने बताया था कि इस तरह के कोई इनपुट मिल रहे हैं कि यहाँ पे कोई नुकसान करता है किसानों को, ये तो अपने लोग चौकस रखें। जी, संत ने एक आत्महत्या की वहाँ पर, उसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है? गलत है, नहीं करना चाहिए इस तरह का कदम, ना कोई भी आदमी उठावे, दुखद घटना है। तो आप सुन सकते हैं कि जो राकेश टिकैत हैं उनका पूरे मसले पर क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट की समिति को लेकर भी उनका क्या कुछ कहना है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने तमाम चीजें कही हैं। गाजियाबाद में कैमरामैन जेना के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। अभी सुप्रीम कोर्ट से निकल करके कई खबरें आ रही हैं। सिंघू बॉर्डर से मेरे साथ में जुड़े हैं मेरे सहयोगी पुलकित नागर, और इसके अलावा दिल्ली यूपी बॉर्डर से टीवी पर आपको नजर आ रहे हैं जतिन गोस्वामी। आप दोनों के पास ही आता हूं, लेकिन इस वक्त कुछ खबरें बतानी बहुत जरूरी है। एडिटोरियल टीम बहुत ध्यान से सुनिए, जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैं बता रहा हूं। पहली बड़ी खबर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज ये कहा है, क्या किसी ने बोला कि उसने रोड को ब्लॉक किया है? पहली बात। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने क्या बोला, ये सुने आप। टिकरी बॉर्डर ब्लॉक है, नोएडा बॉर्डर ब्लॉक है, और नोएडा बॉर्डर ब्लॉक करके धमकी दी जा रही है, और सिंघू बॉर्डर को भी ब्लॉक किया गया है, यह सरकार की तरफ से कहा गया। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी की बात की जा रही थी ना, सुप्रीम कोर्ट ने आज भी यह कह दिया है कि हम एक इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र कमेटी चाहते हैं, हम इंपार्शियल कमेटी चाहते हैं, यानी अनबायस एक कमेटी हम चाहते हैं जो कि दोनों ही पार्टी का पक्ष रखे, यानी दोनों ही साइड ऑफ स्टोरी। इसका मतलब यह है कि किसान की भी सुने और सरकार की भी सुने। यह भी अगली ब्रेकिंग न्यूज है। और
साथ ही ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी अपने फाइंडिंग में ये बताएगी कि दोनों लोगों के साथ में बातचीत क्या हुई है और कमेटी में किन लोगों को रखा जा सकता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। यानी पी साईनाथ को रखा जा सकता है, भारतीय किसान यूनियन को भी रखा जा सकता है। मैं इससे पहले कि ग्राउंड जीरो पर जाता हूं, एक तरफ आंदोलन जारी है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है। 22 दिन से जारी संग्राम पर किसान नेताओं का क्या कहना है, सुनिए एक बार आप। को लीगल कह सकते हैं नोटिस नहीं आता, कोर्ट की तरफ से कोई हमको रिटर्न नहीं आता, उतना समय हम इसका कोई जवाब और नहीं दे सकते। ये जरूरी है कि हम न्यायपालिका का सत्कार करते हैं शुरू से, तो हमको न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास रहता है। लेकिन कि जब कोई हमको नोटिस आएगा उसमें सब बैठकर चर्चा करेंगे, सब साथी बैठेंगे, उसमें हमको 8 को आता, 10 को आता, 20 को आता, 30 को आता, वो सारी बातें बाद में। समिति ठीक कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जब सरकार बात नहीं करी तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है ना कि बात करो। हाँ, जब बैठेंगे कुछ ना कुछ तो होगा, वे अपनी बात कहेंगे, हम अपनी कहेंगे। कोर्ट को तो ये करना चाहा कि सरकार को हमें वहाँ विज्ञान भवन में बैठा के बाहर से ताला लगा दे, फैसला करके निकलो। सुप्रीम कोर्ट जे ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇਰੇ ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਦਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਬਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 21% ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੌੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। लाइव चलते हैं, जतिन गोस्वामी मेरे साथ में हैं और इसके अलावा सिंगू बॉर्डर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं पुलकित नागर भी। जतिन, आपके पास आते हुए सुबह से खाप पंचायतें भी जुटने लगी हैं और सुप्रीम कोर्ट में अभी भी सुनवाई जारी है। इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर भी आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पर सुनवाई जारी है। जतिन, खाप पंचायतें भी जुटी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट से जो भी निकल करके आ रहा है, अभी तक जितनी भी खबरें आई हैं, इस पर किसानों का क्या कहना है, क्या मानना है? देखिए, सीधे तौर पर किसान ये कह रहे हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले का वो सम्मान करते हैं, जो भी होगा उसे मानेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि पंचायत किसी भी पल यहाँ भी शुरू होने वाली है, खाप पंचायतें यहाँ पहुंच रही हैं। और जैसा कि आप सुन रहे थे राकेश टिकैत को, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसानों को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, उन्हें रास्ते में रोका जा रहा है, नजरबंद किया जा रहा है, पुलिस उन्हें रोक रही है, ट्रैक्टर रोक रही है, और वो जहां है वहीं धरने पर बैठ जाए, वहीं पंचायत करें। तो ये एक बड़ा अपडेट है कि यूपी में जहां जहां किसान रोके गए हैं वहां वहां पंचायत हो रही। सीधे इनसे पूछ लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट से जो अपडेट्स लगातार आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप कमेटी को लेकर, क्योंकि कमेटी बनेगी, स्वतंत्र कमेटी बनाने को अब सुप्रीम कोर्ट ने विचार कहा है, और क्या कहते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो कमेटी बन के आज पेश की जाएगी, है ना। और कोर्ट जो है हमारे फेवर में फैसला देगा। किसान कोई एनएस मतलब गलत मांग नहीं है किसान की एक भी, जो है यहाँ की पंचायत में आज क्या फैसला होने वाला, क्या रणनीति तय होने वाली है? रणनीति यही है कि हमारे जो खाप की पंचायत हुई है वो लोग आज सब आ रहे हैं, इसकी वजह से हमने महापंचायत रखी है। कुछ लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसा बताया गया है। हाँ, बोर्ड लोग जगह जगह रोक रहे हैं, बैरियर लगा रखे हैं, लेकिन किसान आज रुकेगा नहीं। मैं प्रशासन से फिर मांग कर रहा हूँ, रात भी हमने अधिकारियों से कही थी ये बात कि जो है कल रोकने की कोशिश मत करना। तो क्या रोका गया है? रोके जा रहे हैं जगह जगह जो है, लेकिन वो बैरियर तोड़ तोड़ के किसान आ रहे हैं। तो आप चेतावनी सुन सकते हैं कि बैरिकेड तोड़ तोड़ के किसान आ रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी वो कह रहे हैं कि जहां किसान को रोका जाए वहीं बैठ जाए, वहीं पंचायत करें। जी ठीक है जतिन, आते हैं दोबारा आपके पास। किसान आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट के कमेटी बनाने के सुझाव पर कुछ केंद्रीय मंत्री का क्या कहना है, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को सुनिए, और इसके अलावा कांग्रेस के नेता केटीएस तुलसी को भी आपको सुनाते हैं। साल हो गए देश की आजादी हुए को मिले हुए, लेकिन जिन लोगों ने 60 साल शासन किया कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने, तो उनके समय में भी किसान आत्मनिर्भर नहीं था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। आज इन बिलों के माध्यम से ही किसान की वो सारी समस्या खत्म होने वाली है। तो मैं तो यही कहूंगा कि किसान भाइयों से ये आप आकर और इस समस्या है, इस समस्या का समाधान के लिए आप साथ आएं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसा कहा है
कि सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हम स्वागत करते हैं। हर देश के कोने में लड़ाई लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए। ये नजर आता था कि एक मंत्री एक बात कहते हैं, दूसरे मंत्री दूसरी बात कहते हैं, ये खिलवाड़ हो रहा था किसानों के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया है कि इसमें कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने का फैसला किया है। उम्मीद है कि अब फैसला होगा और इंसाफ भी होगा। फार्मर हर देश के कोने में। पुलकित, सिंगू बॉर्डर आपके पास आते हुए किसानों से एकदम सीधा ये सवाल कीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश नहीं बल्कि आदेश आ जाता है कि आंदोलन वाली जगह को खाली करना पड़ेगा, जहां पर जाम लगा करके बैठे हैं उन सभी बॉर्डर्स को खाली करना पड़ेगा, तब क्या करेंगे ये किसान नेता और बाकी जितने भी किसान हैं? देखिए, मेरी बात हुई है सुबह से, इस पे मानेंगे नहीं। साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट भी अगर ये बात कहता है तब भी ये बॉर्डर खाली नहीं होगा जब तक तीनों कानून नहीं लेते। अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कह दे कि आपको ये रास्ता खाली करना पड़ेगा, तो आप ये रास्ता खाली करेंगे या नहीं? ये रास्ता तो नहीं खाली होगा। सुप्रीम कोर्ट कहेगा, फिर उसके बारे में सोचे जाएंगे। जो बड़े संगठन हैं वो जो फैसला लेंगे, जो डिसीजन लेंगे, उसी हिसाब से आगे चलेगा। लेकिन ये एकदम तय है, दो ही शर्तें हैं, जहां मोदी जी कानून वापस ले ले, जहां ये किसान को खत्म कर दें। पुलकित, एक और बात बताइए इनसे। पुलकित, अभी एक खबर आई है, अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। सरकार ने यह कह दिया है कि कमेटी की जरूरत नहीं है, जो जाने माने लोग हैं, एमिनेंट लोग हैं, मुद्दा सुलझा सकते हैं। हमारे पास सोल्यूशन है, वो भी पॉइंट टू पॉइंट, बस किसान बैठने को तैयार हो जाएं। देखिए, किसान से, क्योंकि बहुत सारे संगठनों के अंदर भी मीटिंग अभी चल रही है, उनका ये कहना है इस मुद्दे पर जो बात आप अभी कह रहे हैं कि जब तक तीनों कानून अब वापस नहीं होते तब तक ये माना जाएगा कि वो बातचीत नहीं कर रहे हैं, और जब तीनों कानून वापस होंगे उसके बाद भले ही कमेटी या जिसके जरिए भी सरकार बातचीत करना चाहे तो कर सकती है। ये सुबह तक इनकी यही राय थी, लेकिन अब जब ये बात सामने फिर से आ रही है कि कुछ और अच्छे लोग मिलकर ये बात रखें और आपस में बैठ के मुद्दा सुलझाएं, लेकिन किसान संगठन अब भी तीनों कानूनों को वापस लेने के बाद ही आगे चर्चा की बात कह रहे हैं। जी ठीक है, किसान आंदोलन पर लेकिन लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी का क्या कहना है और आरजेडी नेता मनोज झा ने क्या कहा, यह भी सुनिए। हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट भी ध्यान में रखिए, आखिर किसान क्या मांग रहा है। ये कानून जो लाए हैं वो किसान विरोधी है, देश के अंदर खेती विरोधी है, देश के लिए ही एक विरोधी है। इन कानूनों को वापस लो, जो भी सुधार लाना है कृषि क्षेत्र में, उन सुधारों के बारे में चर्चा करो, हमसे भी करो, बाकी स्टेक होल्डर से भी करो, और उसके आधार पर कानून ले आओ। सर्वोच्च न्यायालय ये भी देख रहे हैं कि 6 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर में सिंगू बॉर्डर या अलग अलग अन्य ठिकानों पर टिकरी बॉर्डर लाखों किसान बैठे हुए हैं। किस चीज के लिए? चांद थोड़े ही मांग रहे हैं, तारे नहीं, सितारे नहीं मांग रहे हैं आपसे, मौलिक चीजें हैं उनकी, और उसका निराकरण आप नहीं कर पा रहे हैं। उल्टे उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गए, इससे समस्या का हल नहीं होगा। मुझे खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहलकदमी की है। इस पहलकदमी का अंजाम बेहतर होना चाहिए खेतीहर समाज के हक में। आगे बढ़ते हुए 22 तस्वीरों के जरिए भी किसान आंदोलन को समझिए आप। किसान आंदोलन के 22 दिन हो चुके हैं। सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान अड़े हैं, वहीं सरकार भी अड़ी है। किसान कहने में लगे हैं कानून निरस्त किए जाए, जबकि सरकार कह रही है कि कानून किसी भी कीमत पर रद्द नहीं होंगे। ये सीधे तौर पर कहा गया है। लेकिन आपको एक बड़े आंदोलन के बारे में आपको बताते हैं। वो आंदोलन जो आज से 123 साल पहले किया गया, वो आंदोलन जिसका नाम है बिजौलिया आंदोलन। इन्फोग्राफिक स्टूडियो में मुझे लेकर के चलिए ताकि हम ये बता सकें कि आंदोलन कैसे किया गया, आंदोलन कैसे 44 साल तक चला और आंदोलन की पटकथा और रूपरेखा क्या रही है। क्या हम एक बार दिखा सकते हैं पीसीआर टीम? 123 साल पहले का ये जो लंबा किसान आंदोलन था, कब शुरू हुआ, कितने दिन चला, अंग्रेजों की कैसे इसने मुखालफत की, और क्यों ये कहा जा रहा है कि आज की तारीख में जो अभी आंदोलन चल रहा है, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली यूपी बॉर्डर, इसके अलावा जितने भी बॉर्डर्स हैं,
क्यों ये कहा जा रहा है कि ठीक वैसा ही आंदोलन है, आपको बताएंगे और दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।